जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो इसमें आपके 5.3 का आपके 11वां प्रश्न है। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग दे रखा है मित्रों, इसने 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है मित्रों, S1 क्या है। अपने को S1 का मान भी निकालना है, प्रथम पद भी यही होगा। देखो S तो योग को लिखते हैं अपन मित्रों, और S का अर्थ भी योग ही है, और पहला पद भी, पहले पद का योग भी पहले पद ही होगा मित्रों। तो S1 का मान पूछा है उसने। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, मतलब दो पदों को जोड़ना है। दूसरा पद क्या है ये भी पूछा उसने। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, ये भी अपने को मित्रों निकालना है। तो चलो देखते हैं मित्रों, इसको जो है अपन जो है, देखो मित्रों पहला वाला आ जाता है, किसी एपी के एन पदों का योग दे रखा है मित्रों। देखो एन पदों का योग है, यानी कि ये एसएन का मान है मित्रों। आपके एसएन का मान दिया इसने 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक पहले पद का योग पहला पद ही होगा मित्रों, पहला पद भी यही होगा मित्रों, और पहले पद का योग भी यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक पद का जोड़ भी वही होता है और पहला पद भी वही होगा। तो आपके यहां पर देखो एन है तो यहाँ एन, यहाँ एक है तो यहाँ एक आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा 1 माइनस यहाँ क्या होगा, 1 का वर्ग। तो देखो मित्रों 4 एकम 4 ही होगा, और 1 का वर्ग 1 होता है। 4 इंटू 1 का वर्ग 1 होगा, 4 में से 1 घटेगा, आपके 3 आ जाए मित्रों। तो ये पहला पद आ गया मित्रों, जो कि S1 का मान भी इसने पूछा था, S1 क्या होगा। तो S1 का मान आपके कितना आ गया मित्रों, 3 आ गया। उसने क्या कहा, तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग। मित्रों दो पदों का योग निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ S2 लिखना पड़ेगा मित्रों। दो पदों के लिए दो, एक पद आ गया। तीन पदों का योग निकालना हो तो 3 लिख देते। तो दो पदों का योग भी पूछा है इसने, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा ये भी उसने पूछा है मित्रों। तो प्रथम दो पदों का योग के लिए 2 आ जाएगा, एन की जगह यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो 4 गुणा 2 माइनस यहाँ भी क्या हो जाए मित्रों, 2 का वर्ग हो जाएगा। देखो ये 4 दूना 8 हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर 8, और 2 का वर्ग यहाँ 4 हो जाएगा, और 8 में से 4 घटेंगे, 4 हो जाएगा मित्रों। तो ये दो पदों का जोड़ है मित्रों, ठीक है मित्रों, ये क्या है, दो पदों का जोड़ है। तो उसने क्या पूछा, इसी प्रकार आपके तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करना। मित्रों ये आपके पद है, ठीक है मित्रों, ये आपके क्या है, पद है, जबकि ये योग है। तो देखो अगर पहले पद के योग, दूसरे पद के दो पदों के योग में से, अगर दो पदों के, ये दो पदों का योग है मित्रों, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा देंगे तो दूसरा पद आ जाए मित्रों। तो मैंने देखो ये पहला पद है, अगर मैं दूसरा पद निकालूंगा ना मित्रों, तो क्या करूंगा मैं, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा दूंगा, या पहला पद घटा दूंगा मित्रों। तो दो पदों का योग तो 4 आया था, इसमें से मैंने पहला पद घटा दिया, तो क्या आ जाए मित्रों, दूसरा पद आ जाएगा। और 4 में से 3 घटाएंगे तो मित्रों 1 बच जाएगा। ये आपके क्या आ गया मित्रों, दूसरा पद आ गया। ये आपके पहला पद आ गया। तो देखो अगर मैं सारवंतर निकालना चाहूं मित्रों, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, तो सारवंतर आपके डी भी आ जाए मित्रों। क्या करेंगे अपन, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, दूसरा पद 1 है आपके, और आपके देखो पहला पद कितना है मित्रों, 3 है, तो इसमें से 3 घटाऊंगा, तो आपके सारवंतर कितना आ जाए मित्रों, -2 आ जाएगा। यह आपके दूसरा पद था, यह आपके पहला पद था, दूसरे में से पहला घटाएंगे। सारवंतर हमेशा ऐसे निकाला जाता है मित्रों, अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाकर अपन सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी का मान भी आ गया देखो मित्रों आपके। उसने क्या पूछा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद तो अपन निकाल चुके हैं मित्रों, A2 का मान तो कितना आ गया, 1। तीसरे 10वें और 9वें पद भी पूछे देखो मित्रों। देखो आपके जो है, वैसे तो देखो सारवंतर डी जोड़ते जाएंगे तीसरा पद भी आ जाएगा, लेकिन अपने को डायरेक्ट 10वां पद और 9वां पद भी निकालने की कही। देखो n पदों के योग का तो ये सूत्र n बराबर क्या होता है मित्रों, a प्लस, चलो अपन तीसरा पद तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते मित्रों, ठीक है मित्रों, तीसरा पद तो डायरेक्ट ही लिख देते अपन। देखो तीसरा पद भी पूछा है इसने, तो देखो अपन दूसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे, ठीक है मित्रों, दूसरे पद में अपन क्या करें मित्रों, सारवंतर जोड़ देंगे। और दूसरा पद तो अपन ने 1 निकाला है मित्रों, इसमें अपन सारवंतर जोड़ेंगे, सारवंतर -2 जोड़ेंगे मित्रों, -2 जोड़ेंगे, जोड़ने की तो कह रहे अपन घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, -1। यह आपके तीसरा पद भी आ गया। अब उसने क्या कहा, 10वां पद, देखो 9वें पद के लिए सूत्र n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। 10वें पद के लिए अपन 10 लिख देंगे, यहां पर
ए का मान अपन निकाल चुके हैं मित्रों। देखो ए का मान कितना है 3 है, तो यहां पर कितना आ जाए अब 3। और 10वें पद के लिए 10 माइनस 1, और सारवंतर डी का मान -2 था, तो ये अपन ने -2 कर दिया मित्रों। तो ये 3 तो ऐसे लिखेंगे, देखो देखो धन और ऋण ऋण हो जाएगा मित्रों। और यहां देखो 10 में से 1 घटा 9, 9 का गुणा 2 में करूंगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 18 3 में से 18 घटाएंगे मित्रों तो माइनस के 15 बच जाएंगे। ये 10वां पद भी आ गया। एक उसने एनवा पद पूछा है, तो देखो एनवे पद के लिए तो यही फार्मूला होगा आपके, एन बराबर हो जाएगा, लेकिन पहले पद का मान जरूर लिख देंगे मित्रों अपन 3। तो यहां पर कितना आ जाए 3। एनवे पद के लिए एन ही आएगा, एन -1 इंटू देखो डी सारवंतर अपन निकाल चुके -2, तो डी की जगह क्या आ जाए मित्रों -2 आ जाएगा। ये -2 लिखा अपन ने, तो ये 3 तो ऐसे लिख देंगे। -2 का गुणा एन में करूंगा -2 एन हो जाएगा। -2 का गुणा 1 में करूंगा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपके एनवा पद क्या आएगा मित्रों, यहां पर 3 में 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5 हो जाएंगे। 5 - 2n हो जाएगा। तो देखो मित्रों इसने क्या पूछा था, प्रथम पद पूछा था एक तो, यानी कि S1। ठीक है, तो अपने आंसर देखो हल। ठीक है, उत्तर क्या क्या आ गया मित्रों, यहां पर आपके उत्तर क्या क्या आया। एक तो उसने क्या पूछा था, प्रथम पद S1 पूछा था, और S1 का मान अपने पास में कितना है मित्रों 3। एक आंसर तो ये आ गया। फिर उसने क्या पूछा था अपन ने, अपने को प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। प्रथम 2 पदों का योग S2 का मान आपके पास में आया 4। ये दूसरा आंसर आ गया आपके, देखो मित्रों। फिर उसने क्या कहा, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी पूछा था मित्रों। A2 का मान 1 है आपकी, या आपके दूसरा पद कितना है मित्रों 1 है। फिर इसी प्रकार उसने क्या पूछा था, तीसरे, देखो तीसरा पद भी पूछा था आपके। तीसरा पद कितना है -1 है। दूसरे के बाद में तीसरा कितना आया था मित्रों -1 आया था। फिर उसने 10वें और nवें पद भी पूछा था, तो ये 10वां पद आपके कितना आया मित्रों, ये 10 का मान आपके आया था, आपके 10वां पद कितना आया मित्रों, देखो 10वां पद -15 आया। ठीक है, और एनवा पद आपके ही आया मित्रों। एन का मान आपके कितना आया, एनवा पद आया आपके 5 - 2 n आया। ये आपके आंसर थे, इतने आंसर इसने पूछे थे मित्रों। ये 11वां था आपके सवाल। जय श्री महाकाल दोस्तों।